ओंकार प्रस्तुत है आप सभी के सामने एक बेहतरीन किताब द वोकैबुलरीज। एक ऐसी किताब जिसके अंदर वोकैबुलरी के हर एक एस्पेक्ट को बहुत डिटेल में समझाया गया है, जिसे आप बिना किसी टीचर की मदद खुद भी पढ़कर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमने इस किताब में हर तरह की वोकैबुलरी को इंक्लूड किया है जो आपको एसएससी, डिफेंस, स्टेट लेवल के एग्जाम्स या किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन में मदद करेगी। हमारी इस किताब में आप सभी बच्चों को मिलता है QR कोड की फैसिलिटी, एक ऐसी फैसिलिटी जिसके अंदर वीडियो सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं और वोकैबुलरी को याद करने के हर एक तरीके को बड़े सरल तरीके से समझाया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ही अपनी इस किताब को अपने सिलेक्शन के लिए चुनें और अपनी मेहनत को सफल बनाएं। सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करियरवेल ऐप पर। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिल से। चलो चलो सारे के सारे भाई आ जाओ फटाफट से। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तैयारी कैसी चल रही है? पढ़ाई कैसी चल रही है आप सभी बच्चों की? आ जाओ भाई। नमस्कार भाई, नमस्कार। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। थैंक यू एंड अगेन दिल वाला थैंक यू। आप सभी बच्चों का स्वागत है करियरवेल ऐप पर। मैं आप सभी का गोपाल वर्मा आप सभी का हृदय अभिनंदन करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं। और आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, रिवीजन लगा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। सच में दिल दे दिया है जा तुम्हें देंगे। नमस्कार भाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पिछली क्लास में टाइम लाइन का कॉन्सेप्ट हमने समझा और हमने टाइम लाइन के इस कॉन्सेप्ट से ये प्यारी सी बात समझने का काम किया कि हमारे जो टेंस होते हैं, बेसिकली हमारे जो टेंस होते हैं, ये टेंस हिंदी से इतना ताल्लुक नहीं रखते। अगर हम इस खूबसूरत सी बातचीत को समझने का काम करें तो इसे टाइम लाइन के जरिए बहुत अच्छे से देखा और समझा जा सकता है। सबसे पहले कहानी को शुरू करने से पहले पिछली क्लास की ही 3 छोटी छोटी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। और वो 3 छोटी छोटी बात क्या है? हम लोगों ने टाइम लाइन के जरिए, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने टाइम लाइन के जरिए समझने का काम किया कि भाई ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या बताने का काम करता है, जरा बताओ मुझे। और फिर मुझे ये बताओ दोस्तों कि पास्ट इंडेफिनिट में और भाई प्रेजेंट परफेक्ट में क्या फर्क होता है, या फिर मुझे बताओ प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट क्या बताने का काम करता है। भाई जल्दी फटाफट से जिंदा हो जाओ, नहा धोकर आ गए हो तो ठीक है। जल्दी से जिंदा हो जाओ भाई, नहा धोकर आ गए हो तो। शाबाश, बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं भाई। चलिए भाई, बिल्कुल ठीक कहा। टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोग टाइमलेस स्टेटमेंट बताने का काम करते हैं, यानी कि जिसके ऊपर समय का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए परमानेंट एक्शन भी इसे कह देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की अगर हम बात करते हैं तो ये पास्ट स्पेसिफिक टाइम हमें बताने का काम करता है कि नहीं? और पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को हम लोग डिस्टेंट पास्ट भी कह देते हैं। डिस्टेंट पास्ट कहने का मतलब क्या समझ में आया? देखो, डिस्टेंट का मतलब होता है जो दूर है। डिस्टेंट का मतलब क्या है? जो दूर है। इसी डिस्टेंट शब्द से बना है डिस्टेंस, दूरी सही जाए ना, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें बताने का काम करता है किस चीज के बारे में? रिसेंट पास्ट के बारे में, है ना। फिर हमने पूछा इनके बीच का फर्क क्या है, तो आपने फर्क ये बताया दोस्तों कि पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं, और प्रेजेंट परफेक्ट एक ऐसा है जिसमें प्रेजेंट में इसका असर देखा या महसूस किया जा सकता है। ठीक है ना मेरे दोस्तों, है ना। ये पिछली क्लास की बात थी और जिन बच्चों ने रिवीजन लगाई है उनका दिल बेहद खुश है, और जिन्होंने रिवीजन नहीं लगाई कोई बात नहीं, रिवाइज जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए दोस्तों, एक प्यारी सी बात और हम समझने का काम करते हैं। एक प्यारी सी बात और हम समझने का काम करते हैं, ठीक है ना। वो प्यारी सी बात
अभी मैं लिखूंगा, ठीक है ना। और वो बात क्या है, थोड़ा ध्यान से समझने का काम करेंगे। फंक्शंस ऑफ टेंस, मैंने आपके सामने लिखा फंक्शंस ऑफ टेंस, ठीक है। एक बालक हमसे पूछ रहा है कि सर मैं टेंस के क्वेश्चन कर रहा हूं, मुझसे बन नहीं पा रहे हैं। देखो पहली बात तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, और वो गलती ये है कि अभी तो मैंने टेंस पढ़ाने शुरू किए हैं, है ना। अभी तो हम टेंस पढ़ रहे हैं, है ना मेरे बच्चे। और हम टेंस पढ़ रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि ये तो इनकम्प्लीट एक्शन है ना। जब हम टेंस पढ़ रहे हैं, हम चीजों को समझ रहे हैं, तो आप क्वेश्चन क्यों बना रहे हो। टॉपिक जब खत्म होगा तो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना, फिर देखना आप में इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है ना। ये तो वो बात हो गई ना कि आधी फिल्म देख ली और हम कहेंगे जी हमें तो फिल्म समझ ही नहीं आ रही। अरे पहले फिल्म पूरी तो देखो, टॉपिक तो कंप्लीट होने दो बेटे। टॉपिक जब कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपको मिलकर आपके साथ प्रैक्टिस करूंगा, और फिर आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप उन पर मेहनत करेंगे, ठीक है बेटा। तो पेशेंस रखना है ना। मेरी इस बात को कभी मत भूलना। पेशेंस रखोगे चीजें समझ जाओगे, पेशेंस नहीं रखोगे आगे भागोगे गिर जाओगे, आपका नुकसान है, ठीक है। आओ दोस्तों अब इस कहानी को समझने का काम करते हैं। हम जब टेंस की बात करते हैं तो मेरे बच्चों दिमाग में एक सवाल उठता है कि टेंस क्या काम करता है। दिमाग में एक सवाल उठता है, टेंस क्या काम करता है। टेंस अपने आप में किसी भी सेंटेंस में दो तरह के काम करता है। टेंस किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में दो तरह के काम करता है। एक काम क्या करता है, पहला काम करता है भाई रिलेट करना। क्या करना, पहला काम रिलेट करना, ठीक है जी। आप कहोगे सर रिलेट करना कैसे। चलो मैं आपको एक दूसरी बात समझाऊं, ठीक है। एक दूसरा सवाल आपसे पूछता हूं, जरा एक बार मुझे ये बताओ, ये मैंने आपके सामने जो लाइन यहां पर ड्रॉ की है, ये यहां पर जो मैंने आप सभी के सामने लाइन मारी है, मुझे बताओ ये लाइन लंबी है या छोटी है। मुझे ये बताओ दोस्तों, ये जो लाइन यहां पर आपके सामने बनाई है, ये लाइन लंबी है या छोटी है, बताओ। शाबाश, सोचो तो सही। तो आप कहोगे नहीं सर हम नहीं कह पाएंगे, क्यों। क्योंकि हम इस लाइन को लंबा या छोटा कह नहीं पाएंगे जब तक इसके साइड में आप एक लाइन और ना बना दो। अरे भाई हाँ है ना, तभी तो आप इस लाइन को लंबा या छोटा कहोगे। बात समझ रहे हैं। यानी कि किसी भी लाइन को समझने के लिए लंबा या छोटा हमें उसके साइड एक और लाइन चाहिएगी, रिलेट करना पड़ेगा। मैं इस सवाल को दूसरे तरीके से पूछता हूं भाई, मैं अगर आप लोगों से पूछूं मेरे दोस्तों, मैं अगर आप लोगों से पूछूं 7 AM, जरा मुझे ये बताओ, ये जो 7 AM मैंने आपके सामने लिखा है, ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। लगाओ दिमाग, बताओ। मैं अगर आपसे पूछूं ये 7 AM मैंने आपके सामने जो लिखा है, ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। जी आप कहोगे सर मैं इस प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर को तब तक आंसर नहीं दे पाऊंगा जब तक मुझे अपनी घड़ी में इस समय का टाइम नहीं पता होगा। जब तक मुझे अपनी घड़ी में प्रेजेंट टाइम की जानकारी नहीं है, तब तक मैं इसे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं कह पाऊंगा। अगर एक टाइमलाइन में ड्रॉ करूं, ठीक है, अगर एक टाइमलाइन में ड्रॉ करूं और टाइमलाइन में मैं आपकी घड़ी से पूछूं, हाँ भाई बताओ जरा इस समय आपकी घड़ी में क्या बजा, तो आप प्रेजेंट का समय बताओगे मुझे, है ना। ठीक है बच्चों, अब इस प्रेजेंट के मुताबिक हम अगर समझने का काम करें तो आज सुबह के 7 बजे थे, बोलो हाँ। आज सुबह के 7 बजे थे, बोलो हाँ। ठीक इसी तरह से कल आने वाले सुबह के भी 7 बजेंगे, बोलो हाँ। भाई इसका मतलब क्या समझ आया मेरे बच्चों को। भाई इसका मतलब मेरे बच्चों को ये बात समझ में आई, इस बात से ये बात समझ में आई कि हम जब तक रिलेट नहीं करते ना, तब तक हम प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर की जानकारी नहीं बता सकते। और मेरे बच्चों को ये भी समझ में आया कि इस रिलेट करने में हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट चाहिए वो क्या चाहिए, प्रेजेंट टाइम चाहिए, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए हमें, प्रेजेंट का टाइम चाहिए, है ना। भाई मैं अगर आपसे पूछता हूं कि 1950 प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, बताओ जरा।
तो आप 1950 को देखते ही कब कहोगे? आप 1950 को तब कहोगे जब आप कहोगे सर आज का वर्तमान जो वर्ष है वो 2022 है। आज का जो वर्तमान वर्ष है 2022 है, तभी तो आप 1950 को क्या कहोगे? पास्ट कहोगे। अरे हाँ है ना। अब अगर 1950 की जगह मैं 2950 लिखूं तो आप इसी 2022 से रिलेट करके बताओगे सर ये तो फ्यूचर की बात है। बेटे बात समझ में आई? बात समझ में आई? हाँ या ना। तो हमें टेंस का पहला फंक्शन समझ में आया, समय को रिलेट करके बताना। ठीक है ना जी, समय को रिलेट करके बताना। और ये समय को जो रिलेट कर रहा है, ये समय को रिलेट प्रेजेंट से कर रहा है कि वर्तमान क्या है, उसके हिसाब से पास्ट को या फ्यूचर को हम रिलेट करके डिसाइड करते हैं। मेरे बच्चों पहली बात समझ में आ गई? अरे भाई हाँ या ना। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब दूसरी बात समझते हैं। फंक्शन क्या है टेंस का? दूसरा फंक्शन है ड्यूरेशन बताने की कोशिश करना। क्या बताने की कोशिश करना? ड्यूरेशन बताने की कोशिश करना, या मैं यानी कि समय का अंतराल बताने की कोशिश करना। समय का अंतराल कैसे बताया जा सकता है? जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने कह रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। मैं अगर आपके सामने कहता हूं मेरा दोस्त 2 दिन मनाली रहा, मैंने आपके सामने कहा मेरा दोस्त 2 दिन मनाली रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं ये कहता हूं मेरा दोस्त 2 दिन मनाली रहा, इसका मतलब मैं उसकी ड्यूरेशन आपको बता रहा हूं। ठीक है, मैं उसकी ड्यूरेशन आपको बता रहा हूं। ठीक है बच्चों। तो भाई सबसे पहली बात तो हमें ये समझ में आ गई, क्या चीज? कि हमारा जो टेंस का पहला फंक्शन है वो क्या है भाई? टेंस का हमारा पहला फंक्शन है हमें रिलेट करना सिखाना, जो कि प्रेजेंट से रिलेट करना सिखाता है। और दूसरा फंक्शन है ड्यूरेशन बताने का काम करना। ठीक है भाई, फाइन, ये बात समझ आ गई। अब इसी बात के आधार पर आज हमें डीप एनालिसिस करना है। ठीक है, और मेरे दोस्तों कहानी समझना शुरू करते हैं। पहले हम पिछली क्लास की कुछ कमियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, आप इन सेंटेंसेस को जरा करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। बेटा एक बार इन सेंटेंसेस को ठीक करके दिखाओ जरा।
दोस्तों मैंने आपके सामने ये जो सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है, मैंने आपके सामने ये जो सेंटेंसेस लिखे हैं, एक बार इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़कर देखें। एक बार इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ें। चलो चलो पढ़कर देखो बेटा। पढ़ ली बच्चों? शाबाश। आओ बेटा, अब इन सभी सीखे लिखे हुए सेंटेंसेस को अगर हम ध्यान से समझें तो इन सेंटेंसेस में अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, थोड़ा सा ध्यान से देखने समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है भाई? एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बड़े ध्यान से सोचकर बताओ, इन लिखे हुए सेंटेंसेस में चलो सारी बात छोड़ दो, ठीक है, इन सारे के सारे सेंटेंसेस को छोड़ दो। हमने पिछली क्लास में एक छोटा सा नियम पढ़ा था, पहले मैं वो लिख देता हूं, आपके साथ मिलकर उसको समझ लेता हूं। हम लोगों ने पिछली क्लास में एक छोटी सी बात को समझा कि लिखे हुए दो अलग अलग सेंटेंसेस के बीच हम लोगों को जब सिंस नजर आता है, क्या नजर आता है भाई? हम लोगों को लिखे हुए दो सेंटेंसेस के बीच जब सिंस लिखा हुआ नजर आता है, ठीक है ना, तो इस सिंस को देखकर हमें ये बात याद आती है कि सर सिंस तो हमें बताने का काम करता है, क्या चीज? पास्ट का स्पेसिफिक टाइम, है ना बच्चों? हमें पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बताता है, इसी वजह से हम सिंस के साथ मेंशन करने का काम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और भाई इस सिंस से ठीक पहले हम मेंशन करते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रेजेंट का ही परफेक्ट टेंस। उसकी वजह वो 6 कैटेगरी की वर्ब्स हैं। बेटे यही बात थी, हाँ या ना? बिल्कुल यही बात थी, हाँ या ना बोल दो जरा, ठीक है, हाँ या ना? चलो ये बात हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपके सामने कहता हूं करुणा हैज बीन लर्निंग फ्रेंच सिंस शी हैज लेफ्ट हर कॉलेज। ठीक है बेटा, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, तो आपके सामने इस लिखे हुए सेंटेंस को पढ़कर क्या समझ आया? करुणा हैज बीन लर्निंग फ्रेंच सिंस शी हैज लेफ्ट हर कॉलेज। जब से उसने अपना कॉलेज छोड़ा है तब से वो फ्रेंच सीख रही है। अगर इस बात को मैं टाइम लाइन पर समझने का काम करूं तो टाइम लाइन इसे कैसे समझाती है जी? आज वो इंसान प्रेजेंट में आपके सामने है, ठीक है जी, उस इंसान ने कॉलेज छोड़ा, ठीक है जी, और उस इंसान ने जब से कॉलेज छोड़ा तब से उसने फ्रेंच सीखी और सीख आज भी रही है। मीनिंग समझ आया?
है ना। तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना यहां हमारे सामने लाजमी है, और सिंस हमारे सामने जो कॉलेज उसने छोड़ा, ये कॉलेज छोड़ने का जो काम है ये प्रेजेंट से पास्ट के स्पेसिफिक टाइम पर हुआ, है ना। कॉलेज को छोड़ने का काम जो है पास्ट के स्पेसिफिक टाइम पर हुआ, है ना। और यहां पर क्या हुआ, उस इंसान ने भाई फ्रेंच सीखने का काम कर चुकी है। जब यहां हमने देखा तो पता चला कि वो इंसान अभी भी फ्रेंच को सीखने का काम कर रही है। ठीक है, बात समझ आ गई, है ना। तभी इसके मिक्सअप को हम लोगों ने इस तरह से पेश किया और हमें समझ आया कि सर उस इंसान का कॉलेज का छोड़ना एक पास्ट के स्पेसिफिक टाइम पर था, इसीलिए इसे पास्ट इंडेफिनिट से हमने बताया। ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ जब से उसने कॉलेज छोड़ा है तब से वह फ्रेंच सीख रही है। यहां पर हमें समझ में आया कि ये जो सिंस हमारे सामने है ये हमें टाइम की जानकारी दे रहा है। अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करें तो इससे हमें हिंदी निकालनी आई, और हिंदी क्या निकली, से। आप इसे बोलकर देखेंगे ना, करुणा फ्रेंच सीख रही है जब से उसने अपना कॉलेज छोड़ा। यानी कि इस सिंस का मतलब इस वाक्य में क्या निकला, समय की जानकारी देने वाला से। ठीक है, फिर हम एक दूसरे वाक्य को अगर समझने का काम करें, मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा, रमेश कॉल्ड मी सिंस ही नीडेड हेल्प। तो एक बार मुझे ध्यान से सोचकर बताओ, क्या ये जो सिंस लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ सिंस भी हमें समय की जानकारी दे रहा है? पढ़कर समझकर मुझे बताओ। पढ़कर मुझे समझकर बताओ। शाबाश। तो आप कहोगे नहीं सर ये समय की जानकारी नहीं दे रहा है। आप अगर इस बात को ध्यान से समझ रहे हैं तो आपको ये समझ आया कि ये लिखा हुआ दो अलग अलग सेंटेंसेस के बीच है। ये लिखा हुआ दो अलग अलग सेंटेंसेस के बीच है, लेकिन अगर इस सिंस को हम देखें तो ये सिंस हमें बताने का काम कर रहा है कारण। क्या बताने का काम कर रहा है, कारण। तो इस सिंस को अगर ध्यान से देखें तो इस लिखे हुए वाक्य में ये सिंस कारण बताने का काम कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस सिंस को बिकॉज की तरह से यूज किया गया है ना। और जब हम इसे यूज करते हैं कारण बताने के लिए, यानी कि जब हम इसे यूज करते हैं क्या बताने के लिए मेरे दोस्तों, रीजन बताने के लिए, तो रीजन बताने का मतलब हमें समझ में क्या आया भाई, ये हमें बताने का काम कर रहा है क्या चीज, रीजन। और अगर इस रीजन की हम हिंदी समझने का काम करें तो वाक्य के बीच ये अर्थ निकाल रहा है क्या, क्योंकि। वाक्य के अंदर ये अर्थ क्या निकाल रहा है, क्योंकि। अब मेरे दोस्तों एक बात सोचने की कोशिश करो भाई, एक बात सोचने की कोशिश करो। आप जब किसी भी बात का कारण बताएंगे, तो कारण बताने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप टेंस को फिक्स करें। एग्जाम्पल ध्यान से सुनना बेटा, जल्दी समझ में आएगा। वह नहीं आएगा क्योंकि वह बीमार है। पहला हिस्सा फ्यूचर में, क्योंकि वह बीमार है प्रेजेंट में। बात समझ रहे, यानी कि पहला हिस्सा फ्यूचर में हो सकता है, दूसरा हिस्सा प्रेजेंट में हो सकता है। मैं इसी बात को फिर से कह सकता हूं, वह नहीं आया था क्योंकि वह बीमार है। पहला हिस्सा पास्ट में, दूसरा हिस्सा प्रेजेंट में, हम कह सकते हैं, है ना। मैं यही बात ऐसे भी कह सकता हूं, वह नहीं आया है क्योंकि वह बीमार था। तो आप कहोगे सर टेंस कारण बताने में तो फिक्स नहीं हो सकते, समय बताने की बात करें ये सिंस तो फिक्स हो सकते हैं, लेकिन अगर कारण बताने की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इससे पहले भी हम कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं और इसके बाद भी हम कोई भी
टेंस यूज कर सकते हैं। तो इसमें जरूरी नहीं है कि ये सिंस भी हमें यहां पर परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाली कहानी बताए। तो जिन बच्चों ने इस बात को रट लिया, जिन बच्चों ने इस बात को रट लिया कि सिंस से पहले ये आएगा, सिंस के बाद वो आएगा, तो भाई इस बात को भी इस गरीब गोपाल वर्मा की बात से सुनकर समझ लें कि ये सिंस भी एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। ये सिंस अपने आप में एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। आप इस सिंस को ध्यान से देखोगे तो ये सिंस अपने दो रूप लेकर चलता है। यही एग्जाम भी आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन देता है। अगर ये कारण बता रहा है, यानी कि अगर इसका अर्थ बिकॉज को रिप्लेस कर रहा है तो कोई भी टेंस चलेगा। अगर ये टाइम बता रहा है केवल तभी ये स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे। मेरे बच्चों, अगर ये प्यारी सी बात हमें समझ आ गई है, यानी कि अगर ये दो छोटे छोटे नियम हमारे समझ आ गए हैं, तो मेरे बच्चे आपके ये पीछे जो लिखे हैं हम लोगों ने क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना देंगे। ठीक है, ठीक है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस प्यार भरी बातचीत को। आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस प्यारी भरी बातचीत को। इन सेंटेंसेस के कुछ सवाल मैं करूंगा, फिर कुछ आप करेंगे। नेहा इज स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। वह नेहा जो भी है, नेहा सुबह से सो रही है। आप देखोगे तो ये जो है हमें टाइम की जानकारी दे रहा है। टाइम की जानकारी दे रहा है तो इज स्लीपिंग नहीं, आप इसके लिए कहेंगे क्या चीज, नेहा हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्या कहेंगे, नेहा हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है बेटा, क्या कहोगे बच्चे, नेहा हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, हाँ या ना, पहली बात समझ गए। दूसरी बात देखते हैं, शी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर सिंस शी हैज वोक अप। जब से वो उठी है तब से न्यूज़पेपर पढ़ रही है। तो यहां पर ये जो सिंस लिखा है टाइम की जानकारी दे रहा है। टाइम की जानकारी देते ही ये पास्ट इंडेफिनिट, और इसे आप ठीक करेंगे किसमें भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बच्चे, बस यही देखना है अब आप लोगों को। ठीक है बच्चे, अब यही देखना है आप लोगों को। ठीक है, ठीक है बच्चे, क्लियर है। अब अगले सेंटेंस नंबर 3 पर आए। श्रेया हैज बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस शी हैड वोक अप। जब से वो उठी है तब से पानी पौधों को दे रही है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बिल्कुल ठीक है। सिंस अपनी जगह समय की जानकारी दे रहा है। हैड हटाओ, पास्ट इंडेफिनिट को ठीक कर दिया। आया ना, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आए। संजीव इज स्टडिंग सिंस ही हैज एन एग्जाम। संजीव पढ़ रहा है क्योंकि उसका एक एग्जाम है। तो आप कहोगे ये जो सिंस लिखा है ये तो हमें रीजन बता रहा है। रीजन बताने में यहां ये टेंस अपने आप में बिल्कुल सही है, और इसकी अगर हम बात करें तो ये भी अपने आप में बिल्कुल सही है। तो यानी कि सेंटेंस नंबर 4 में कई लोगों को धोखा हुआ था, है ना। ठीक है बेटा, मेरे बच्चों मैं एक चीज आपको फिर बता देता हूं। जैसे भी एक बच्चा कह रहा था ना सर मैं कर रहा हूं, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मैं आपको यही चीज समझा रहा हूं। हर दिन आपकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट आएगा। हर दिन आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ आनी शुरू होगी, और एक वक्त आएगा कि टेंस की हर बात को आप अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन करना ना, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्तों फटाफट से तैयार हो जाते हैं, प्यारा सा दंगल लड़ते हैं हम लोग मिलकर आप सभी के साथ। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7, तीनों क्वेश्चन को जरा फटाफट से बनाकर दिखा दीजिए। तीनों क्वेश्चंस को जरा फटाफट से बनाकर दिखा दीजिए। चलिए मेरे बच्चों,
चलो बेटे इनके तीनों के तीनों आंसर्स को वेरीफाई करते हैं। बस इतना सा ही समझना है कि सिंस रीजन बता रहा है, टाइम बता रहा है, और कुछ नहीं है। शी केम लेट सिंस शी वाज इल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये समझ में आया भाई, उसका कारण बताया जा रहा है। कारण बताया जा रहा है, वो इंसान बीमार था इसीलिए भाई वो देरी से आया। कारण स्पष्ट है, तो इस सेंटेंस में कोई छेड़खानी की जरूरत नहीं, अपने आप में बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, रमन केम लेट, रमन देरी से आया। ही हैज ज्वाइंड द कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ? जब से उसने कंपनी ज्वाइन की है तब से वो देरी से आ रहा है। सीधी बात है ना? इसका मतलब इस लिखे हुए सेंस को अगर हम समझे तो ये टाइम की जानकारी दे रहा है। जब ये टाइम की जानकारी दे रहा है तो इसका मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हमें जरूरत है, और हम इसे क्या कहेंगे? ही हैज बीन कमिंग लेट। और यहां हमने क्या कहा भाई? यहां हमने पास्ट इंडेफिनिट का जिक्र किया। बताओ, बिल्कुल कुल्फी जैसे सवाल है ना भाई? क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, ईशान विल हेल्प यू सिंस ही इज योर बेस्ट फ्रेंड। ईशान आपकी मदद करेगा, ठीक है, क्योंकि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। तो ये आपके सामने आ गया है रीजन। तो भाई कोई भी टेंस चले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो हाँ। मजा आया कि नहीं आया भाई? आया ना? मजा आया कि नहीं आया? देखा, धोखा उतर गया दिमाग से। पिछली क्लास में हम लोगों ने सोचा था कि हमने तो सिंस पर महारत हासिल कर ली, लेकिन आज हमने आंखें खोल दी। शब्द एक कोई भी देखकर हम जज नहीं कर सकते कि ये क्या करेगा। सेंटेंस एग्जामिनेशन में घुमा देता है आप लोगों को, ठीक है बेटा? और ये आप लोगों के सामने एक सीधी स्पष्ट इसको समझने की ट्रिक है, ठीक है बेटा? ये सीधी सटीक एक ट्रिक है। चलो बेटा, ये बात समझ में आ गई, है ना? आओ थोड़ी बात आगे लेके चल लेते हैं। अभी अभी पिक्चर बाकी है दोस्त, ठीक है? अभी आपके सामने कुछ और सेंटेंसेस में लिख रहा हूं, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से समझने का काम करें, ठीक है जी? भाई मैंने आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है? मैंने आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे हैं। हमारे मन में एक सवाल आया, ठीक है ना? हमारे मन में एक सवाल आया कि सर आपने हमें सिंस और फोर की जानकारी दी। आपने हमें सिंस और फोर की जानकारी दी। सिंस हम कहा यूज करते हैं है बच्चे? बताओ जरा, मैं इधर लिख ही लेता हूं, आप लोग मुझे बताना बेटे। वो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार मुझे बताना सिंस हम कहाँ यूज करते हैं, और मुझे एक बार फिर से ये भी बता देने की कोशिश करें फोर हम कहाँ यूज करते हैं। एक बार बताओ, चलो मुझे पता तो चले, क्योंकि मैं नया 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 आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? और मुझे भूल जाने की आदत है, ठीक है? मैं अक्सर भूल जाता हूं कि मैंने आपको बताया है कि नहीं बताया है भाई? बताओ। शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना जी? लो भी जो आपने बताया है मैं वो लिख देता हूं, ठीक है ना? सिंस हम यूज करते हैं किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जिसको हम स्पेसिफिक टाइम कहते हैं, है ना? फोर हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है मेरे बच्चों, मैं माफी चाहूंगा। चलिए, मैंने अपनी जुल्फें संवार ली हैं, कंटिन्यू करते हैं। मैं माफी चाहूंगा, आपका थोड़ा सा समय वेस्ट हुआ। दो सेंटेंसेस, बस 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 बस, प्यार हो गया बहुत सारा, वापिस आ जाओ।
ठीक है, दो सेंटेंसेस आपके सामने मैंने यहां पर लिखे और इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस का एक प्यारा सा विश्लेषण करने की हम कोशिश कर रहे थे। अब यहां दो सेंटेंसेस लिखे हैं, एक तरफ लिखा है शिखा हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2017 और एक तरफ लिखा है शिखा हैज बीन लिविंग हियर फॉर 6 years। ठीक है, हमने आपसे पूछा सिंस का और जो फॉर का एक्चुअल फर्क क्या है। ठीक है ना, अब इस फर्क के आधार को, मतलब इस फर्क को हम क्यों जानना चाहते हैं, इस फर्क को हम क्यों जानना चाहते हैं, हमारे दिमाग में ये सवाल उठा। ठीक है मेरे बच्चों, तो एक्चुअल में ये जो सवाल हमारे दिमाग में उठा है ना, इस सवाल की वजह है, इस सवाल की वजह है, और वजह पता है क्या है, वजह बेहद खूबसूरत है। वजह ये है मेरे बच्चों, मेरे दिमाग में ये सवाल उठा कि सिंस और फॉर में क्या एक्चुअल में कोई डिफरेंस है। हमने पिछली क्लासेस में सिंस के और फॉर के बारे में ये सब कुछ पढ़ा, लेकिन मेरे दिमाग में फिर भी ये सवाल रहा कि क्या सिंस और फॉर के अंदर सच में कोई डिफरेंस है, क्या सिंस और फॉर के इस डिफरेंस को हमें पूरी तरह से समझाया गया। आओ इस बात को टाइमलाइन के जरिए समझने का काम करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, देखो बच्चों, अगर मैं वर्तमान वर्ष की बात करूं, तो वर्तमान वर्ष की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान का जो वर्ष है वो 2022 हुआ। यहां से अगर मैं रिवर्स आना शुरू करूं तो 2021 हुआ, 2020 हुआ, 2019 हुआ। ठीक है बेटा, मैं अगर कहूं तो 2018 हुआ और 2017 हुआ। ठीक है बेटा, यही हुआ ना, अरे बोलो हाँ, फाइन। अब ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर आप कहोगे सर ऊपर वाले दोनों सेंटेंसेस में कोई खासा फर्क नहीं है, ऊपर वाले दोनों के दोनों सेंटेंस में, ऊपर वाले दोनों के दोनों सेंटेंसेस में सिर्फ एक जगह वर्किंग लिखा है, एक जगह लिविंग लिखा है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। हकीकत क्या है, थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को समझने का काम करें। पहला सेंटेंस लिखा है शिखा हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2017, यानी कि शिखा 2017 से 2022 तक हो चुका है और अभी भी यहां पर काम कर रही है। ठीक है, 2017 से उसने काम करना शुरू किया और वो काम अभी भी कर रही है। बोलो हाँ, ठीक है बेटा। अब इसका मतलब इस 2017 को पॉइंट आउट करने की अगर हमने कोशिश की तो इसे पॉइंट आउट करने के लिए क्या यूज किया मेरे बच्चे? पॉइंट आउट करने के लिए हमने क्या यूज किया? आप कहोगे सर पॉइंट आउट करने के लिए आपने सिंस को यूज किया, है ना। अब दूसरे सेंटेंस को अगर हम ध्यान से समझें तो शिखा हैज बीन लिविंग हियर फॉर 6 years, है ना। शिखा यहां पर कितने साल से रह रही है, चाहे रह रही की कर लो बात, चाहे लिविंग की बात कर लो, दोनों अपने आप में वर्ब ही है, कोई खासा फर्क नहीं है ना। अब अगर इस तरीके से हम इस चीज को समझने का काम करें तो बात ये समझ में आई भाई 6 साल का मतलब क्या हुआ भाई, यहां से रिवर्स में आओगे 2022, ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6, अरे है ना। यानी कि अगर मैं इसको गिनकर देखता हूं तो मेरे पास ये जो बातचीत है किस चीज की बात हो गई? 4 हो गई, अरे है ना। यानी कि इस 4 को अगर मैं देखने का काम करता हूं तो भाई साहब 4 भी मुझे कहां पर लेकर आ गया मेरे बच्चों? यहां से अगर मैं रिवर्स में आ रहा हूं तो सिंस मुझे कहां लेकर आया? आप कहोगे सर 2017 पे, अरे बोलो हाँ। मैं अगर आपसे पूछूं 4 मुझे कहां लेकर आया, आप 4 को ध्यान से देखोगे तो 4 भी मुझे कहां लेकर आया? 2017 पर। यानी कि सिंस भी 2017 पर लेकर जा रहा है और 4 भी मुझे 2017 पर लेकर जा रहा है। यानी कि ये बातें तो दोनों एक ही है ना। ये बातें तो दोनों की दोनों एक ही है। तो फर्क क्या हुआ? फर्क सिर्फ इतना हुआ, जब मेरे दोस्तों हम इस सिंस की बात करते हैं ना, जब हम इस सिंस की बात करते हैं ना तो सिंस हमें सिखाता है रिलेट करना। क्या करना सिखाता है? रिलेट करना सिखाता है। आपने 2022 से रिलेट कर दिया किसको? सीधा सीधा 2017 को रिलेट करना सिखाया, प्रेजेंट से रिलेट कर दिया। जबकि इस 4 की अगर हम बात करने की कोशिश करें तो 4 हमें बताने का काम करता है कौन सा फंक्शन? आप कहोगे सर ड्यूरेशन बताने का काम करता है। क्या काम करता है? ड्यूरेशन बताने का काम करता है। ये हमारे सामने क्या है? ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब होता है समय अवधि, कालांश, समयांतर। यानी कि समय को जब गिनकर बताया जाए तो उसे हम ड्यूरेशन कहते हैं।
बात समझ में आ गई? तो यानी कि आज हमारे जीवन का बहुत बड़ा धोखा दूर हो गया। आज हमारे जीवन का बहुत बड़ा धोखा दूर हो गया कि हम लोगों ने जो टेंस के दो फंक्शन समझे हैं ना, हम किसी भी सेंटेंस को लिखें, हम किसी भी सेंटेंस को लिखें मेरे दोस्तों, जब भी हम किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं ना, तो वो सेंटेंस दो ही तरह का काम कर सकते हैं। या तो वो रिलेट करके टाइम को बताएगा, या फिर वो ड्यूरेशन हमें बताएगा, है ना। और इसका सबसे अच्छा खूबसूरत एग्जाम्पल हमने देखा, रिलेट करने वाले ही लॉजिक को सिंस जस्टिफाई करता है, ड्यूरेशन को बताने का ही जो लॉजिक है वो फॉर जस्टिफाई करता है। बेटे यहां तक की बात समझ में आ गई? बेटे यहां तक की बात समझ में आ गई? बोलो हाँ, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ और बात को समझने की कोशिश करूंगा। देखो मेरे बच्चों, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। आप लोगों ने एक प्रीमियम बैच ज्वाइन किया है, आप लोगों ने एक ऐसा बैच ज्वाइन किया है जिस बैच में मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी है अब की बार आखिरी बार आपको तैयार करना। और अगर मेरे को आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि सर अब की बार आखिरी बार हमें सीखना है, तो आप सोच नहीं सकते मुझे आपको वो रिसर्च पढ़ानी है जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा रखी है। मुझे आपको वो रिसर्च देनी है जिसके लिए मैंने जिंदगी दांव पर लगाई अपनी। और इस चीज को समझने के लिए ना, इसी चीज को समझने के लिए आपको भी जी जान लड़ानी पड़ेगी। और अपनी इस क्लास को, इससे पहले की क्लास को कम से कम एक एक बार, दो दो बार ध्यान से देखना, क्योंकि जितनी बार आप इन्हें ध्यान से देखोगे ना, आपका लेवल उतना टॉप क्लास हो जाएगा, उतना ही आप स्मूथ बढ़ते चले जाएंगे आगे की कहानी पर। वरना आप जैसे बहुत सारे बच्चे ताहे तेहे तीहे के चक्कर में बर्बाद हो चुके हैं, और वो ट्रांसलेशन तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें सेंटेंसेस की ठीक होने की वजह नहीं पता चलती। मेरी बात समझ रहे हैं? इस बात को एक बहुत प्यारे एग्जाम्पल से समझाता हूं। आप एक पत्थर हैं और मैं एक मूर्तिकार हूं। मैं आप पर बार बार चोट करूंगा, मैं आप पर बार बार चोट करूंगा, और आप जो पत्थर हैं, आपके ऊपर से अननेसेसरी, जो फिजूल है, जिसकी जरूरत नहीं है, वो गलत फहमियां धीरे धीरे आपके अंदर से हटाऊंगा। और जैसे जैसे वो गलत फहमी आपके अंदर से हटेगी, आपकी एक इतनी खूबसूरत मूर्ति निकल कर आएगी कि दुनिया देखेगी और आपको सलाम करेगी कि यार इंग्लिश की नॉलेज हो तो इस बच्चे जैसी हो। और ये कभी मत भूलना, ये कभी मत भूलना कि नौकरी लगने के बाद आपको सारा ऑफिस का काम इंग्लिश में ही करना है। और आपकी जितनी अच्छी एक्यूरेसी होगी, मेरा उतना बड़ा रिवॉर्ड मुझे मिलेगा। मुझे महसूस होगा कि मैंने उन बच्चों को तैयार किया है जो इस भारत की एक ऐसी मूर्ति बना रहे हैं जो पूरे विश्व में मशहूर होगी। आपको क्या लगता है कि ब्रिटेन के लोग, इंग्लैंड के लोग, अमेरिका के लोग ये ज्यादा अच्छी इंग्लिश जानते हैं? आपसे अच्छी इंग्लिश नहीं जानते हैं, क्योंकि आप लॉजिकल, आप रीजन के साथ चीजों को पढ़ रहे हो। ठीक है, आपने सिंस और फोर के इस गहरे रीजन को समझा कि दोनों बात एक ही है, बस कहने के दो तरीके अलग हैं। मैं अगर आपको ये कहूं मेरे दोस्तों, मैं अगर आपको ये कहूं 3 साल से मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, तो 3 इयर्स मैंने कह दिया। और अगर इसी आज से ही 3 साल पहले की, अगर मैं आज से ही 3 साल पहले का अगर मैं पॉइंट आउट कर डालूं, तो आप क्या कहोगे? आप सिंस के साथ सीधा वो वर्ष का नाम लिख दोगे, यानी कि बात तो एक ही है। बोलो हाँ। मेरे बच्चों, क्लास का कंटेंट धीरे धीरे ऊंचे लेवल पे जाता है, रिवीजन करते रहोगे, हर लेवल आसानी से समझ आएगा। और आप सोचो कि एक ही दम टॉप लेवल पे पहुंचा दो सर, कभी भी मैं ही नहीं, कोई भी नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, तो बिल्कुल धीरे धीरे हर चीज को रिवाइज करते रहो, घर पे पढ़ते रहो, आंखें खुल जाएंगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं? इसका मतलब हमें समझ में ये आया कि भाई ये जो सिंस के साथ हमें बताया गया है, ये हमें रिलेट करने का कॉन्सेप्ट बताने के लिए सिंस की जरूरत पड़ी। और भाई ये जो 4 हमारे सामने है, ये हमें बताने का क्या काम करता है दोस्त? ड्यूरेशन। यहां तक की बात समझ में आ गई? अरे हाँ है ना? ठीक है,
देखो, फ्रोम को लेकर परेशान नहीं होना। फ्रोम एक्चुअल में फ्रोम फ्यूचर के लिए ही यूज होता है, ठीक है ना, बस इतना ही आपको समझना है। फ्रोम सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लिए यूज होना है। बाकी फ्रोम एक प्रेपोजिशन वाला एस्पेक्ट है। हम जब प्रेपोजिशन पढ़ेंगे कहीं पर भी जाकर, तब उसे डिटेल में समझेंगे आखिर ऐसा क्यों होता है। तब तक के लिए देखते रहिए यो गोपाल वर्मा। ओके गाइस। बालक कह रहा बहुत सीरियस हो गए सर, मस्ती करके पढ़ाओ ना, अच्छा लगता है। ले मेरे भाई, अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, ठीक है, कुछ सेंटेंसेस आप सभी के सामने लिख रहा हूं। देखो दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, ठीक है। आप इन लिखे हुए सेंटेंसेस को बड़े ध्यान से पढ़ना, ठीक है। आप इन जब सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ोगे, फिर मुझे आप बताना इनमें क्या करेक्शन हो सकती है। यही बारीकियां जानने की कोशिश करनी है मेरे भाई। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने 5 सेंटेंसेस लिख दिए हैं, ठीक है। इन पांचों के पांचों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ो और आपको इन सेंटेंसेस में जो भी करेक्शन नजर आए, गलतियां नजर आए, अगर आप चाहो तो ठीक कर सकते हो, ठीक है। शाबाश। शाबाश। चलो भाई, अब मेरे बच्चों, इन लिखे हुए सेंटेंसेस में थोड़ी सी कहानी को हम समझने का काम करते हैं। क्या हुआ, बड़े ध्यान से समझने का काम करना। मैं आप लोगों को एक बहुत प्यारी सी चीज समझाने की कोशिश करता हूं, और वो प्यारी सी चीज क्या है, हम लोगों ने अभी तक ये समझने की कोशिश की कि ये जो सिंस है, मैं इसको ठीक कर लेता हूं, बच्चे सोचेंगे सर बदमाशी कर रहे हैं। आप लोगों ने अभी तक ये समझने का काम किया कि देखने में सिंस एक ही है, लेकिन इसके दो रूप हैं। एक जगह ये टाइम की जानकारी देता है, उसकी वजह से ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला जाता है, और एक जगह ये रीजन बताने का काम करता है, जिसकी वजह से ये किसी भी टेंस के साथ काम कर सकता है। क्या फोर में भी ऐसी कोई गुंजाइश है? क्या फोर में भी कोई ऐसी गुंजाइश है? बिल्कुल है। ये बात तो अपने आप में सच है मेरे दोस्त, ये बात तो अपने आप में बिल्कुल सच है कि हम अगर इस फोर को समझने का काम करें तो ये फोर अपने आप में ड्यूरेशन बताता है। क्या बताता है? ड्यूरेशन बताता है। बोलो हाँ। अब ये अपने आप में अगर ड्यूरेशन बताता है, तो पहले लिखे हुए सेंटेंस को मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम पहले लिखे हुए सेंटेंस को मैं टाइम लाइन से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, मैं अगर इस लिखे हुए पहले सेंटेंस को अगर टाइम लाइन से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, तो टाइम लाइन से रिप्रेजेंट करने में क्या होगा है जी। टाइम लाइन से इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा? सेंटेंस लिखा है, नेहा हैज बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है जी। नेहा हैज बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। देखो मेरे दोस्त, ना तो मैंने किसी का नाम लेने के लिए बैच शुरू किया है, ना मैंने ये बोलने के लिए
कि भाई मेरा नाम ले दो और मेरी प्रणाम स्वीकार कर दो। मैंने तो ये बैच इसलिए पढ़ाना शुरू किया क्योंकि मैं आपके बीच ऑफिसर्स निकालना चाहता हूँ। और मेरे बच्चे जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बेटा कभी ऐसा मत लिखो सर मेरा नाम ले दो, क्लास रिकॉर्डेड है क्या। मुझे बड़ा बुरा लगता है, सच्चे मन से मेहनत करता हूँ, सच्चे मन से पढ़ाने का मन करता है। आप प्लीज ऐसी बातें बिल्कुल ना करो दोस्त, ठीक है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है। मैं किसी 2 का नाम लूंगा, 50 का नाम नहीं ले पाऊंगा। 50 मुझसे नाराज हो जाएंगे क्या। अच्छा एक बात बताओ, आपका नाम लेने से आप खुश हो जाओगे, आपका नाम लेने से आप नाराज हो जाओगे, इसमें बुद्धिमानी की कौन सी बात है बताओ भाई। आपकी क्लास में कोई बच्चा अगर मुझे नमस्ते नहीं करे, मुझे अगर विश नहीं करे, तो मैं तो किसी का बुरा नहीं मानता, मुझे बुरा मानना भी नहीं चाहिए, है ना बेटा। ठीक है, बस एक चीज का जज्बा दिल में बनाओ, सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन लेने के बाद गोपाल सर के साथ बैठ के चाय पीनी है, ये जज्बा बनाओ। मुझे इस जज्बे की जरूरत है, इस जज्बे की जरूरत नहीं है कि आप मुझे नाम लेने के लिए कहो मैं आपका नाम लूं और ये झूठा व्यवहार ना ना। ठीक है बेटा, कभी नहीं करना ऐसा है। हाँ हाँ, अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, गोपाल वर्मा सर, ठीक है जी। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, ठीक है। अगर इंस्टाग्राम नहीं तो फेसबुक पर आप मुझसे मिल सकते हैं। मिलने का मतलब फेसबुक पर आप परेशानी बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, बाकी नहीं, ठीक है। अब नहीं करेगा मेरा बच्चा, अब पढ़े अच्छे से पढ़ेगा, है ना बेटा। आजा ध्यान से समझते हैं। अब इस सवाल को हम इस टाइमलाइन पर रिप्रेजेंट करके देख रहे हैं। क्या हुआ भाई, नेहा हैज बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। भाई प्रेजेंट का समय आप लोग सभी जानते हैं, अरे हाँ है ना। अब प्रेजेंट के समय के बाद अगर हम समझने की कोशिश करें तो भाई 2 घंटे से वह काम कर रही है। इसका मतलब उस इंसान ने यहां पर तो काम करना शुरू किया था, 2 घंटे हो चुके हैं, काम अभी भी कर रही है। 2 घंटे हो चुके हैं, काम अभी भी कर रही है। क्लियर है, बात समझ रहे हैं। 2 घंटे हो चुके हैं, काम वो इंसान अभी भी कर रहा है, यानी कि कॉन्टिन्यूटी होने की वजह से वह इंसान 2 घंटे से काम कर रहा है। इस 4 का मतलब क्या समझ में आया, कॉन्टिन्यूटी बताने का काम कर रहा है, ठीक है ना। इसका एक अर्थ हमने निकाला से, ठीक है ना जी, जिसके अंदर हम लोगों ने चीज बताने का काम किया कि कुछ हिस्सा तो इनकम्प्लीट है और कुछ हिस्सा कंप्लीट है ना बच्चे। क्या बताने का काम कर रहा है भाई, देखो इनकम्प्लीट होने का मतलब क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस है, और कंप्लीट होने का मतलब परफेक्ट है ना। कुछ देखो 2 घंटे उस इंसान को हो चुके हैं, 2 घंटे उस इंसान को हो चुके हैं काम करते, काम वो अभी भी कर रहा है। अगर कर ही रहा है तो काम पूरा ही नहीं हुआ, और 2 घंटे हो चुके हैं क्या काम कंप्लीट हुआ, है ना। अब दूसरे सेंटेंस की मैं बात करना चाहूंगा। लिखा है नेहा वर्क्स फॉर 2 आवर्स। सबसे पहले तो इस लिखे हुए टेंस को देखकर हमें समझ आया कि ये लिखा हुआ टेंस अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है मेरे बच्चे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को याद करो तो पिछली क्लास में हमने समझा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हमें बताता है इनकम्प्लीट एक्शन के बारे में। किस चीज के बारे में बताता है, इनकम्प्लीट एक्शन के बारे में बताता है ना। किसके बारे में बताता है, इनकम्प्लीट एक्शन के बारे में बताता है। यानी कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, लगता है मुझे प्यार हो गया है। टाइमलेस एक्शन के बारे में, अब सही पकड़े। क्या बताता है भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट, टाइमलेस एक्शन के बारे में, यानी कि इस पर समय का प्रभाव ही नहीं पड़ता। मैं अगर कहूं ये तो इस इंसान का क्या हो गया, रूटीन एक्शन हो गया, है ना भाई। अगर मान लो मैं किसी इंसान से मिला, और मैंने उस इंसान से पूछा हाँ भाई कहां जा रहा है, तो उस इंसान ने कहा सर मैं तो अपनी जॉब पर जा रहा हूं। मैंने कहा वहां क्या करता है, कहते सर मैं वहां 2 घंटे काम करता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, उस इंसान का रूटीन एक्शन हो गया, हर दिन 2 घंटे काम करता है। अरे हाँ है ना। यानी कि अगर मैं इसकी अब ट्रांसलेशन को समझने का काम करूं, नेहा काम करती है 2 घंटे तक। अरे हाँ है ना। अब वो 2 घंटे तक का काम अगर करती है, टाइम लाइन से इस बात को रिप्रेजेंट करें, ये आपके सामने प्रेजेंट है, ठीक है जी, ये आपके सामने प्रेजेंट है। आज 2 घंटे उस इंसान ने काम किया, भाई साहब कल 2 घंटे उस इंसान ने काम किया, आने वाले कल 2 घंटे उस इंसान ने काम किया, जो एक दिन और पहले बीत गया 2 घंटे। इसका मतलब क्या हुआ,
वो इंसान 2 घंटे काम करने का उसका रूटीन है ना। इस लिखे हुए दूसरे सेंटेंस में इसका जो मीनिंग समझ में आया, क्या निकल कर आया, या तो आप इसे हिंदी में कह सकते हैं तक, या फिर इसे कह सकते हैं के लिए। अरे है ना। एक बार फिर सेंटेंस को समझने का काम करते हैं। मैंने पूछा, हाँ भाई नेहा, नेहा मुझे बताओ कल आपने कितनी देर तक काम किया। नेहा ने बताया सर मैंने 2 घंटे तक काम किया। यानी कि उस इंसान ने पास्ट के किसी भी स्पेसिफिक टाइम पर 2 घंटे काम करने का एक्शन बताया। यहां पर भी क्या मीनिंग निकल रहा है, 2 घंटे तक, यानी कि काम यहां पर पूरा हुआ। मैंने सेंटेंस में देखा नेहा विल वर्क फॉर 2 आवर्स। हाँ भाई, ये प्रेजेंट से आगे आप जाओगे तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट सामने आ गया, है कि नहीं। मैं अगर मान लो नेहा से पूछता हूं, हाँ नेहा बेटे कल तुम जा रहे हो, कल तुम ऑफिस जा रहे हो, कितनी देर तक काम करोगे। नेहा ने कहा सर मैं 2 घंटे तक काम करूंगी। आप इस ड्यूरेशन को बता रहे हो, किस सेंस में, 2 घंटे तक मैं काम करूंगी, यानी कि ये भी अपने आप में सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब यहां पर नेहा हैज वर्कड रिसेंटली कंप्लीटेड, रिसेंट पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट होने का मतलब क्या हुआ, उस इंसान ने बिल्कुल प्रेजेंट के ठीक पहले 2 घंटे तक काम किया है। यहां पर भी मीनिंग कौन सा निकल रहा है, 2 घंटे तक काम किया है। इसका मतलब क्या समझ में आया। अगर हम इस 4 को समझने का काम करें मेरे बच्चों, अगर हम इसे 4 को समझने का काम करें तो इस 4 से हम बताते ड्यूरेशन है, लेकिन अगर इसका मीनिंग निकलता है से वाला, तब हम इसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लेकर जाते हैं। मैंने क्या कहा, तब हम इसे कौन से टेंस में लेकर चले जाते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लेकर चले जाते हैं। अगर इसकी हिंदी हम निकालते हैं तक या फिर के लिए, तो हम इसे लिख सकते हैं किसी भी टेंस में। जरूरी नहीं है, हमारे दिमाग में ये गलत फहमी बैठा रखी है किसी ने कि बेटे सिंस 4 नजर आए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही उसको ठीक करना। ना 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 ना, सिंस को हम ध्यान से देखेंगे कि सिंस एक्चुअल में टाइम बता रहा है या रीजन बता रहा है। 4 हम ध्यान से समझेंगे कि 4 हम लोगों को किसी कंप्लीट इनकंप्लीट एक्शन की जानकारी दे रहा है, तो उसका अर्थ से निकल रहा है। केवल तब हम उसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लेकर जाएंगे, और अगर उसका अर्थ निकलता है तक या फिर के लिए, तो इसे हम किसी भी टेंस में मेंशन कर सकते हैं। समझ आई बेटा बातचीत। एक बार इस बातचीत को ध्यान से पहले पढ़ो, फिर आगे चलते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। चलो समझ आ गया बेटा। चलो, तो आज हमने एक बहुत अच्छी बात को समझने का काम किया है, और हमारी ये बात समझ में आई कि पहली बात तो पिछली क्लास की चाय थी, है ना। फिर हमने समझा ये 2 प्यारे प्यारे फंक्शन, ठीक है बेटा, अभी इसका काम करेंगे हम, चिंता ना करो। फिर हमने समझने का काम किया कि सिंस में क्या वेरिएशन है, उसकी डिटेल यहां लिखी। फिर हमने समझने का काम किया कि ये रिलेट करना और ड्यूरेशन बताने वाला ही काम सिंस 4 हमें करके सिखाते हैं। 4 के 2 एलिमेंट्स हम लोगों ने समझे, ठीक है। अब एक अगली बात हम समझने का काम करते हैं, ठीक है बेटा। अब अगली बात हम समझने का काम करते हैं। एक बालक लिख रहा है सर इतने गहरे हो सकते हैं टेंस, हमने कभी नहीं सोचा था। हमारे हमारे यहाँ सिर्फ 4 दिन में टेंस खत्म कर दिया जाता है।
कोई बात नहीं बेटा, किसी से कंपैरिजन मत करो, आप बेस्ट सीखो, आपकी उसके अलावा और कोई किसी तरह की बातचीत नहीं, ठीक है बेटा। आओ देखो बेटा, एक बहुत खूबसूरत सी चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, देखो ध्यान से, ये लिखा है क्या, पढ़कर सुनाओ जरा, बताओ क्या लिखा है जरा। शाबाश, इसे हम कहते हैं बाई। बाई को अगर हम समझने का काम करें तो बाई हमें बताने का काम करता है कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन, कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन। ये किसी भी एक्शन का पूरा होना हमें सिखाता है। मैंने क्या कहा, किसी भी एक्शन का पूरा होना हमें सिखाता है। तो अब एक बात मुझे बताओ, फटाफट से बताओ भाई, वो कौन सा टेंस है जो कंप्लीट होता है, वो कौन सा एक्शन होता है जो कंप्लीट होता है। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कहा भाई, कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन को बताने का जो काम करने वाला टेंस है उसकी जानकारी हमें है, और वो हमें बताता है क्या भाई, परफेक्ट। ठीक है ना बच्चे। अब एक सेंटेंस मैं आप सभी के सामने लिखूंगा, बड़े ध्यान से इसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, नवीन ब्लैंक हिज प्रोजेक्ट। अब इसके बाद हमें कई सारे चॉइसेस हमें देखनी है। पहली चॉइस, इसके बाद पहली चॉइस लिखी है, बाय टुमारो, बाय यस्टरडे, बाय नाउ, बाय लास्ट वीक, बाय कमिंग ईयर, बाय टुडे, बाय दिस वीक। चलो बेटा, अब आपके सामने ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है मेरे बच्चों, आपके सामने इस क्वेश्चन की चॉइसेस आपको भरनी है, आपको इनकी चॉइसेस भरनी है। हैज डन, हैड डन, विल हैव डन। चलो बेटा, अपनी अपनी चॉइसेस भरनी शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, पास्ट परफेक्ट आगे पढ़ाएंगे तब समझाऊंगा ना पास्ट परफेक्ट का क्या लॉजिक है। अभी पास्ट परफेक्ट आगे हम पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। लिखा है सवाल, नवीन ब्लैंक हिज प्रोजेक्ट बाई। सभी ऑप्शंस में बाई लिखा है, तो बाई को देखते ही आप समझ गए कि कौन से टेंस का जिक्र आना चाहिए, परफेक्ट का जिक्र आना चाहिए। ठीक है, अब मेरे बच्चों यहां बाई के साथ क्या लिखा है, टुमारो लिखा है। बाई के साथ क्या लिखा है बच्चों, टुमारो लिखा है। तो टुमारो फ्यूचर की बात कर रहा है और बाई परफेक्ट की बात कर रहा है, यानी कि पहली चॉइस में हमें फ्यूचर परफेक्ट का जिक्र चाहिए, है ना बच्चा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। पहला आंसर हमारा इसकी वजह से तैयार हुआ। दूसरा ऑप्शन, भाई यस्टरडे लिखा है, पास्ट की जानकारी दे रहा है, बाई के साथ लिखा है तो पास्ट परफेक्ट हो गया। भाई नंबर 2 किसके साथ करोगे दोस्तों तैयार, आप कहोगे सर पास्ट परफेक्ट के साथ तैयार हुआ, है ना। तीसरी बात को समझते हैं, लिखा है बाई नाउ। नाउ हम कहते हैं किसको, प्रेजेंट के लिए, तो बाई के साथ हम लोगों ने नाउ लिखा देखा, यानी कि नंबर 3 के लिए प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, है ना। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, फाइन। एक बार क्वेश्चन के चौथे, पांचवें, छठे और सातवें के लिए अपने आंसर्स बनाओ। ठीक है, 4, 5, 6, 7 के लिए अपनी चॉइसेस बनाओ, फटाफट से बनाओ भाई।
शाबाश। शाबाश, वेरी गुड मेरे दोस्तों। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो मेरे बच्चों, आओ कहानी को समझते हैं। हमारे सामने लिखा है यहाँ लास्ट वीक, पास्ट की बात कर रहा है। पास्ट की वजह से ही पास्ट परफेक्ट हो गया। इसका मतलब हम क्वेश्चन के फोर्थ इस टाइम बताने वाले शब्द की वजह से पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। कमिंग ईयर यानी कि जो ईयर आने वाला है, मैंने क्या कहा, जो ईयर आने वाला है, और जो आने वाला है वो फ्यूचर की बात करेगा, इसलिए नंबर 5 फ्यूचर परफेक्ट की बात करेगा। ठीक है जी। अब इस टुडे को लेकर मैं थोड़ा सा परेशान हूं। इस टुडे को लेकर मैं थोड़ा सा परेशान हूं। ठीक है भाई, इस टुडे को लेकर मैं थोड़ा सा परेशान इसलिए हूं क्योंकि ये जो टुडे हमारे सामने है ना, ये हमारे सामने एक प्यारा सा मीनिंग तैयार कर रहा है। ठीक है जी, टुडे हमारे सामने एक प्यारा सा मीनिंग तैयार कर रहा है। ठीक है बेटा, मैं इस टुडे को समझने की कोशिश करता हूं। मैं इस टुडे को समझने की कोशिश करता हूं, ये टुडे एक्चुअल में क्या करने वाला है। ठीक है भाई, अपनी घड़ी का जो समय है मेरे प्यारे बच्चों, अपनी घड़ी का जो समय है भाई, उसे मार्क कर लिया मैंने यहां पर प्रेजेंट। अरे हाँ है ना, ठीक है। लेकिन अगर इस टुडे को मैं समझने का काम करूं तो टुडे का मतलब आज का दिन, जो कि ड्यूरेशन मुझे बता रहा है किसकी, 24 आवर्स की है जी। बताओ ना। तो भाई इस 24 आवर्स की ड्यूरेशन हमारे सामने जो आई, वो आई रात के 11:59 से। ठीक है जी। और भाई आज रात 11:59 तक ये चलेगी हमारे सामने, है ना। ठीक है भाई, है ना। 11:59 से शुरू हुई और 11:59 पर टुडे का ये ड्यूरेशन खत्म होगा। अरे हाँ है ना। अब भाई वो इंसान इस काम को फिनिश करेगा, तो रात के इस समय से इस समय के बीच अगर फिनिश कर लेता तो कर ही चुका होता, है ना। काम करना ही होता उसे। तो ये जो समय हमारे सामने बीत गया, ये तो पास्ट है ना भाई, इसमें कर ही लेता। लेकिन उसने क्या कहा, आज वो इस काम को कंप्लीट कर चुका होगा। इसका मतलब हम इस बाई के साथ, मैंने क्या कहा, जब हम इस बाई के साथ ऐसी ड्यूरेशन बताने का काम करते हैं जिसके अंदर पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है और आने वाले समय का फ्यूचर भी है, जब इसके अंदर पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी है, तो ऐसी स्थिति में हम सिर्फ और सिर्फ क्या बनाकर चलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट बनाकर ही चलते हैं।
यानी कि वो कंप्लीट करने का काम कब, बचे हुए समय में ही तो करेगा। तो ये किस तरफ आ गया भाई हमारे सामने, फ्यूचर परफेक्ट की तरफ आ गया, है ना। ठीक है ना। अगर आप इस टुडे को हिंदी में समझोगे ना, इस टुडे को अगर हिंदी में समझोगे तो ये हिंदी से प्रेजेंट जैसी लगती है, लेकिन अगर आप इसके एग्जाम्पल बनाओगे तो आपको महसूस होगा एग्जाम्पल इसके पास्ट में भी छिपे हैं। जैसे अगर मैं कहूं आज मैं रोहित से मिला था, आज के इस सेंटेंस में था यानी कि पास्ट है। मैं अगर कहूं आज मैं टेंस पढ़ा रहा हूं, इस आज में प्रेजेंट है, अरे हाँ ना। मैं ये भी कह सकता हूं आज क्लासेस खत्म होने के बाद मैं किसी से मिलने जाऊंगा, आज गा फ्यूचर भी इस आज में छिपा है। ठीक है। अगर बाई के साथ ऐसी ड्यूरेशन बताई जाए जिसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर छिपा हो तो वो हमेशा किस तरफ आपको लेकर जाना चाहता है, फ्यूचर के कंप्लीटनेस की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, हम इस टुडे के साथ बाई लिख रहे हैं तो भाई ये किस तरफ लेकर चला गया हमें, फ्यूचर परफेक्ट। बिल्कुल यही लॉजिक इस क्वेश्चन नंबर 7 पर है ना जी। इस क्वेश्चन नंबर 7 पर लिखा है बाय दिस वीक। मेरे बच्चे अगर इस वीक को भी आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करो, मेरे बच्चे अगर इस वीक को भी आप इस पर ही रिप्रेजेंट करो, मैंने यहां पर लिख दिया आपके सामने दिस वीक। आज कौन सा दिन है, मार्क कर लो भाई साहब। दिस वीक शुरू कहां से हुआ, कहीं ना कहीं पास्ट से शुरू हुआ, खत्म कहां होगा, फ्यूचर में खत्म होगा। तो बिल्कुल यही कहानी फिर से आ गई, है ना। ठीक है बेटा, फिर से यही कहानी है कि क्योंकि इस वीक के अंदर पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी है। अरे हाँ ना। मैं अगर आपको ये कहता हूं भाई दिस वीक का मतलब 7 दिन है, मैं कहीं बीच के किसी एक दिन में खड़ा होकर यह भी कह सकता हूं कि 2 दिन पहले मैं किसी से मिला था, 2 दिन बाद मैं किसी से मिलूंगा, आज मैं किसी से मिल रहा हूं, तीनों बातें संभव। तो इसका मतलब क्या समझ आया बेटा, इसके लिए भी हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा भाई, फ्यूचर परफेक्ट ही। ठीक है बच्चे। तो आज मुझे लगता है आज काफी गहरी बातें हम लोगों ने समझ ली हैं। ठीक है, पहले इनको बहुत अच्छे से तैयार करना मेरे बच्चों आप लोगों को, फिर हम इस कहानी को आगे लेके चलेंगे। एक बार सारे के सारे नोट्स फटाफट से देख लो। एक बार सारे के सारे नोट्स बेटे फटाफट से देख लो। चलो चलो एक बार फटाफट से सारे के सारे नोट्स देख लो बेटा। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट हमने बनाया ना, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत कुछ टिका हुआ है। ठीक है, तो बेटा ये वाला फटाफट से अपना रिवाइज करना अच्छे से। ठीक है बेटा, चलिए आज के लिए इतनी ही बात हम करते हैं, फिर मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। मस्त रहे, व्यस्त रहे बेटे। वोकैबुलरी की क्लास मंडे ट्यूसडे वेंसडे को रात 9:30 बजे होती है। ठीक है, पहले दिन की क्लास में सब कुछ बताया हुआ है। चलो बाय एवरीवन, अब चाय पियेंगे। टेक केयर, लव